और इस गीत के बाद नमस्कार, मैं हूं मसरूर फैजी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख बदलाव की बयार हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर की इस बदली हुई फिजा में संचार सेवाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए पोलनेट 2.0 सेवा शुरू की गई है। इस सेवा के शुरू होने से 60 पुलिस स्टेशन एक साथ जुड़ गए हैं और इससे अब क्राइम पर रोक भी लगेगी। साथ ही सरहदी और पहाड़ी इलाकों में भी ऑपरेशन करना आसान होगा। तो जम्मू कश्मीर में जेल विभाग के ई मुलाकात सेवा से जहां जेल के कैदियों और परिवार वालों को भी मुश्किलात से छुटकारा मिला है, तो अब इस बदले बयार की पूरी तस्वीर लेकर हम हाजिर हैं। आइए देखते हैं हमारी इस खास पेशकश की सबसे पहले सुर्खियां। पुलिस सूचना सेवाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए पोलनेट 2.0 सेवा शुरू। जम्मू कश्मीर में इस सेवा के शुरू होने से 60 पुलिस स्टेशन एक साथ जुड़े, क्राइम पर लगेगी रोक। जम्मू कश्मीर में जेल विभाग के ई मुलाकात सेवा से जेल के कैदियों और परिवार वालों को राहत। किसी नजदीकी जेल में जाकर इस सेवा का उठा सकते हैं लाभ। उधमपुर के कावा गांव की खुशी ने सिंगिंग में हासिल किया पहला मकाम। सरकारी स्कूलों में तालीम का मेयार हो रहा है बेहतर। आइस हॉकी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में आईटीबीपी की टीम को मिली जीत। देश भर की आइस हॉकी टीमों ने लिया भाग। तो ये थी सुर्खियां। अब खबरों पर नजर डालते हैं। पुलिस सूचना सेवाओं को जोड़ने और संचार सेवाओं को मजबूती प्रदान करने के लिए पोलनेट 2.0 सेवा शुरू किया गया है। इस नए प्लेटफॉर्म पर मल्टीमीडिया को मजबूत करने के साथ साथ एक उपग्रह पर आधारित नेटवर्क है जो देश भर में खास तौर के आपदाओं की हालत में भी वीडियो, ऑडियो और डेटा कनेक्टिविटी के जरिए ये सहूलतें मुहैया कराएगा। ये ऐसे समय में कारगर साबित होगा जब नियमित संचार सेवाएं ठप हो जाती हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विज्ञान भवन में इस सेवा का वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा लोकार्पण किया। जम्मू कश्मीर में इस सेवा के शुरू होने से 60 स्टेशन जो है पुलिस स्टेशन एक साथ जुड़ गए हैं। इससे दूर दराज और पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन जारी रखने में भी काफी मदद मिलेगी। पोलनेट 1 का जो अभी तक हमारे पास अवेलेबिलिटी थी और धीरे धीरे 16 स्टेशन में से 4 ही स्टेशन फंक्शनल रह गए थे और उसकी जो कैपेसिटी है वो भी बड़ी लिमिटेड थी। और अभी पोलनेट 2.0 आ जाने से एक तो ज्यादा स्टेशन कवर होने वाले हैं, 60 के करीब अभी जो नए स्टेशन इसमें कवर होंगे, जबकि पुराने वाले में सिर्फ 16 ही स्टेशन कवर होते थे जिसमें 4 अभी फंक्शनल थे। जैसा कि आप जानते हैं सर, जम्मू कश्मीर पर्वतीय इलाका होने के नाते हमारी संचार की बहुत सारी दिक्कतें जहां पर हमेशा रहती थी और हमें बहुत सारे मीडियम जो संचार के एट ए टाइम इस्तेमाल करने पड़ते थे और फिर जाकर के हम लोग सब इलाकों को कनेक्ट कर पाते थे। सीसीटीएनएस का जैसे बाकी जगह कहा, हमारे जहां भी कोई जो टोटल स्टेशन थे उसमें से 23 के करीब ऐसे स्टेशन थे जो अभी तक कनेक्ट नहीं हो पाए। उसके लिए हम कोशिश कर रहे थे कि उनको भी कनेक्ट करने की सुविधा हमारे पास हो। अब मैं समझता हूं कि इसके आ जाने से और इसका जब इंस्टॉलेशन हो जाएगा वो 23 स्टेशन जो हमारे वो भी कनेक्ट हो पाएंगे। इसके साथ साथ हमारे पास जो बाकी तकनीक अवेलेबल हैं सर संचार के लिए अभी तक, मैं समझता हूं कि उसमें होम मिनिस्ट्री की तरफ से हमारी हर सतह पे, हर लेवल पे हमेशा मदद की गई है और हमारे पास हर तरह का लगभग वो तकनीकी साधन अवेलेबल है जो होना चाहिए, सिवाय उन जगहों के जिनको कनेक्टिविटी की लेकर के प्रॉब्लम आ रही थी। इसके आ जाने से न सिर्फ हमारी जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट स्टेशन जो दूर दराज में हैं वो कनेक्ट हो जाएंगे, इसके साथ जो जहां पर एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस हम लोग लॉन्च करते हैं, जहां दूर इलाकों में हमें कम्युनिकेशन की दिक्कतें आती हैं, खासतौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल के पास में और बॉर्डर के पास में, उसमें भी इसकी सुविधा मिलेगी। जम्मू कश्मीर विकास में बहुत ही तीव्र गति से दौड़ना प्रारंभ ही नहीं किया है, बहुत दूरी तय कर रहा है। जम्मू एंड कश्मीर में जिसकी आप चर्चा कर रहे थे कि जो आपको असुविधा होती थी, पोलनेट 2.0 से काफ़ी एरिया कवर होंगे और आपको सुविधा होगी।
तो देखा आपने कि पोलनेट 2.0 से कम्युनिकेशन एक गैप जो था जम्मू कश्मीर में, खास करके सरहदी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में जो ऑपरेशंस चलाए जाते थे उसमें कम्युनिकेशन की बहुत गैप था, बहुत ज़रूरी थी ये सेवा। तो इसको बहाल कर दिया गया है, इसको शुरू कर दिया गया है और इससे अब जो है मिलिट्री ऑपरेशन हो या पुलिस के जो ऑपरेशन हो उनको इसमें काफ़ी मदद मिलेगी। हम आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में जेल विभाग के ई मुलाकात सेवा से जेल के कैदियों और परिवार वालों को भी मुश्किलात से छुटकारा मिला है। इसके तहत कैदी के परिवार सदस्य अपने इलाके के किसी भी नजदीकी जेल में जाकर इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। जेल विभाग के ई मुलाकात सेवा को विस्तार देते हुए अम्फाला जिला जेल जम्मू में ई मुलाकात सेवा शुरू करते हुए जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने जेल में बंद कैदियों से कहा कि जेल में जो वक्त आपने गुजारा है उससे सबक हासिल करें, उससे सीख हासिल करें और इन सब को भूलकर जब आप बाहर जाएं तो एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। इस अवसर पर कई सांस्कृतिक प्रोग्रामों का भी आयोजन किया गया। क्या हो सकता था और क्या हुआ इसकी दिमाग में घूमता रहता है। लोगों के बच्चे और परिवार कहीं पीछे छूटे होंगे, उनके याद आते होंगे, कई बार नींद नहीं आता होगा, लोग रोते भी होंगे। तो ये एक वक्त है सोचने का और नई चीजें सीख के बाहर जाए, जिससे कि बीते वक्त के बारे में दुखी ना होते हुए अच्छे दिन फिर दोबारा गुजारने के लिए तैयार हों। मुझे विश्वास है आप उस दिशा में बढ़ रहे हैं। पुलिस जेल का परिवार आपकी तैयारी कर रहा है इसके लिए। तो जम्मू कश्मीर के जेलों में बंद कैदियों को अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परिवार वालों से मिलाने के लिए ये सेवा बहाल की गई है। ये जनवरी के शुरुआत से ही बहाल कर दी गई थी। कुछ जगहों पर इस सेवा का विस्तार हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 5 हस्तियों को गणतंत्र दिवस पर पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया। लद्दाख की डॉक्टर शेरिंग लंडोल को भी मेडिसिन के क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर शेरिंग लंडोल लद्दाख की स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये लद्दाख की पहली महिला डॉक्टर हैं। यानी कॉलेज होने के नाते औरतों की प्रॉब्लम्स को मैं अच्छी तरह समझ पाती थी, क्योंकि मैं खुद लद्दाखी होने के नाते मुझे यहाँ की कल्चर, हमारी सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कभी जहाँ पे ट्रेडिशंस है, उनके बैकग्राउंड्स हैं हमारे, उनके बारे में मुझे काफ़ी पता है। लोगों में कुछ गलत फहमियाँ होती है प्रेगनेंसी के बारे में, बीमारी के बारे में। पहले ज़रूरी ये था कि उनको पहले समझाना, पहले मोटिवेट करना, उनको अच्छी तरह से अच्छाइयाँ और बुराइयाँ समझाना, और साथ में जो प्रेग्नेंट लेडीज़ थी उनको अपने तरीके से समझाना कहाँ कहाँ मुश्किलात होती है, जब ज़ाचिगी में के दौरान में किस टाइम पे इनकी देखभाल करना है, क्यों ज़रूरी है, अगर नहीं किया तो क्यों, क्या हो सकता है। तो ये बता सकी मैं ये चीज़ें करने के साथ ही साथ में आहिस्ता आहिस्ता उनसे रिश्ता मेरा बड़ा अच्छा रहा। मुझे काफ़ी हद तक काफ़ी तसल्ली रही, मैं कुछ कर पाई और लोगों ने मेरे को इतना प्यार दिया, उससे और मेरा वो थोड़ा सा करने की इंटरेस्ट बढ़ी। अब रिटायर होने के बाद भी मैं सोचती हूँ ये मेरा फ़र्ज़ है, कोई किसी पे एहसान नहीं कर रही हूँ, फ़र्ज़ है कि मैं थोड़ा बहुत कर पाए, जो भी कुछ, जब तक मेरी मतलब सेहत ठीक रही, मैं सोचती हूँ थोड़ा बहुत काम करके जाऊंगी। डॉक्टर लंडोल ने महिलाओं को जागरूक करने, उनमें बेदारी पैदा करने और महिलाओं के लिए बहुत काम किया है, इसीलिए उनको ये पद्म भूषण का अवार्ड दिया गया है। उससे उनके हौसले को भी उनकी आवाज़ में हमने आपको सुनाया कि उनका हौसला इसको लेकर कितना बढ़ा है और वो खिदमत करने का जज्बा जो है उनका और ज़्यादा उभर कर सामने आएगा। हम आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस प्रोग्रामों का सिलसिला पूरे मुल्क में जारी है। इसी कड़ी में डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट जम्मू कश्मीर ने लेडीज कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया। इस अवसर पर फर्स्ट लेडी ऑफ जम्मू कश्मीर ने कहा कि महिलाएं जिंदगी का वो हिस्सा है जिसके बिना जिंदगी की कल्पना नहीं की जा सकती। देश को बुलंदियों तक ले जाने में महिलाओं ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा अहम रोल अदा किया है। इस अवसर पर कई सांस्कृतिक प्रोग्राम भी आयोजित किए गए। 1 घंटे में ही आपने पूरा भारत दर्शन करा दिया। इसे कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कौन कहता है कि नारी अबला है, कौन कहता है कि हमें समानता का अधिकार चाहिए,
हम देश का वो भाग है जो कि जिसको न तो आप इग्नोर कर सकते हैं न जिसके बिना रह सकते हैं। और जम्मू कश्मीर के बदलाव की एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से अब युवाओं को हर मैदान में मौका मिल रहा है। समग्र शिक्षा के द्वारा छात्रों एक दूसरे राज्य में जाकर, दूसरे राज्यों में भी जाकर जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर रहे हैं। आपको मिलाते हैं उधमपुर के कावा गांव की खुशी से, जिसने अपने गीत से भोपाल में तो पहला प्राइज जीता ही, लेकिन अपने जज्बे से इलाके के लोगों का दिल जीत लिया है। साबन लई गया कहां हरोंदा साबन गी। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और मेहनत से हर कोई अपनी मंजिल आसानी से हासिल कर सकता है। इस बात को साबित किया है जम्मू कश्मीर के दूरदराज इलाके कावा गांव की बेटी खुशी ने। उधमपुर जिले के कावा गवर्नमेंट हाई स्कूल की 10वीं क्लास की छात्रा ने कला उत्सव समग्र शिक्षा के अंतर्गत सिंगिंग में पहला मकाम हासिल किया है। मुझे ये मौका मिला समग्र स्कीम से, जो कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये लॉन्च किया है। ऐसे बहुत सारी स्कीमें हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एंड अदर स्कीम्स हैं जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं एक लड़की हूँ और मुझे ये मौका मिला कि मैं भोपाल से एक फर्स्ट प्राइज़ लेके आई हूँ। और मैं आगे जाके यही मैसेज कन्वे करती हूँ कि जो पेरेंट्स हैं लड़कियों के, वो लड़कियों को आगे जाने का मौका दें। खुशी ने भोपाल में डोगरी गीत गाकर प्रथम स्थान हासिल किया। जम्मू कश्मीर के दूरदराज इलाकों के युवाओं के लिए खुशी एक मिसाल है। सरकारी स्कूलों के जो विद्यार्थी हैं वो ज़्यादा नेचर से जुड़े हुए हैं, ज़्यादा कल्चर से जुड़े हुए हैं, तो इनको जो प्रोत्साहन हमारी स्कीम्स के तहत मिल रहा है, एनसीईआरटी के कई सारे प्रोग्राम्स हैं, समग्र शिक्षा में कई सारे प्रोग्राम्स हैं, जो इनको प्रोत्साहन मिल रहा है, उसमें बहुत सा फ़ायदा हो रहा है इन बच्चों को। और ख़ासकर जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसके अंतर्गत कई स्कीम्स हैं, स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, एसे राइटिंग, क्विज़ कंपटीशन, इस तरह की स्कीम्स में ये बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही सही प्लेटफॉर्म है जिसमें हम हर एक को मौका मिल रहा है। निरंतर अभ्यास और कड़ी मेहनत ही जीवन में सफलता पाने का एकमात्र रास्ता है। छोटे से गांव के मजदूर की बेटी खुशी ने अपनी मेहनत और लगन से पूरे गांव के साथ साथ जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन किया है। मेरी बच्ची वहां बाहर गई और इसको वहां गाने का मौका मिला और गवर्नमेंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मतलब कि ऐसे मौके में इसको मिलते रहें। गरीब परिवार और दूरदराज गांवों की बेटियों को भी अब पूरा मौका मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के बदले हुए माहौल ने हर एक को मुख्य धारा से जोड़ने में अहम भूमिका अदा की है। तभी तो हम कहते हैं कि बदल रहा है कश्मीर। कश्मीर डेस्क, जीडी न्यूज। तो देखा आपने खुशी का जज्बा, भोपाल जाकर डोगरी में गीत गाकर पहला प्राइज हासिल किया और मिसाल बनी पूरे इलाके के लोगों के लिए, पूरे इलाके के युवाओं के लिए। आगे बढ़ते हैं, हम आपको दिखाते हैं आइस हॉकी की। हमने पहले भी आपको तस्वीरें दिखाई है, आइस हॉकी दिखाई है। इसी की अगली कड़ी हम आपको दिखाते हैं कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने लद्दाख स्क्वाड्स रेजिमेंट सेंटर रेड की टीम सेना ने उसको पराजित कर प्रथम फायर एंड फ्यूरी आइस हॉकी प्रतियोगिता जीत ली है। समुद्र तल से करीब 11,000 फीट पर आयोजित इस प्रथम फायर एंड फ्यूरी प्रतियोगिता को -20 डिग्री के टेम्परेचर वाले वातावरण में लद्दाख स्क्वाड्स रेजिमेंट सेंटर में आयोजित किया गया। हजारों लोगों ने इस फाइनल मैच का आनंद लिया। लद्दाख में ये हॉकी जो है काफ़ी, लद्दाख का जो है ये मशहूर खेल है। जैसे उत्तर भारत में क्रिकेट है, उसी तरह से लद्दाख और जम्मू कश्मीर के इलाकों में ये हॉकी जो है ये मशहूर है, लोगों के बीच लोकप्रिय है। आगे बढ़ते हैं, नई दिल्ली के लाल किला मैदान में भारत पर्व महोत्सव का आयोजन किया गया। 26 से 31 जनवरी तक चलने वाले इस महोत्सव में देश की एकता और अखंडता के दर्शन होंगे। कश्मीर से आए युवा कलाकारों ने एक तरफ जहां थमली, गितरू जैसे लोक नृत्यों को पेश किया, वहीं प्रकृति के संरक्षण का भी संदेश दिया। कश्मीरी लोक नृत्य और गीतों से पूरा माहौल सुरमई हो गया। तो आप इस माहौल का लुत्फ उठाएं और मुझे दें इजाजत। नमस्कार।